ना, ये करूंगी। तो आज हम करेंगे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जय गुरु जी जय गुरु सबको। जी। और मेरे सभी मेंटर गुरुओं को, गणपति जी को, लक्ष्मी माता जी को, सरस्वती माता जी को, कुबेर देवता को, दुर्गे माता को, शिव शक्ति को, सियापति रामचंद्र भगवान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, वीर बजरंगबली जी, राधे कृष्ण भगवान जी, साईनाथ महाराज जी, ऑल my mentors, gurus, and my parents, my siblings, my family, और माय स्टूडेंट्स, और अंशु जी को भी, सबको जय ग्रेटिट्यूड। गुरु जी। थैंक यू। सो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। हाँ जी। आज हम करेंगे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। ये सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स जनरली दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी पॉजिटिव। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स को देखकर आपको क्या महसूस होता है, पहले आप बताओ। पता नहीं मुझे इसमें क्यों थर्ड पार्टी नजर आ रही है कि मे बी थर्ड पार्टी ना हो, बट मुझे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस जरूर लग रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ का इश्यू है कि कोई ना कोई, या तो वो ऐसे कि आप दोनों में अगर प्रॉब्लम है, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि दो लोगों में प्रॉब्लम है और थर्ड वन उसको सॉर्ट आउट करा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इज जस्ट मोर इन्फ्लुएंसर। हम्म और डेफिनेटली ये, यहाँ तो ये थर्ड पर्सन है वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम थर्ड पर्सन चला रहा है। ड्रिवन ड्रिवन बाय थर्ड पर्सन जैसे होता है ना, या हम्म तो कोई बॉस है, बॉस, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। हाँ। हम्म सो ये जो थ्री ऑफ, सबसे पहले जो नंबर देखोगे तो दैट इज थ्री। थ्री जुपिटर गुरु। रिप्रेजेंट करता है। थ्री जुपिटर को जब रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर खुद ही कारक है एक्सपेंशन का, राइट। जुपिटर खुद ही कारक है ग्रोथ का, एबंडेंस का, और बिजनेस का, करियर का, काउंसलिंग का, कंसल्टेशंस का कारक है। तो यहाँ पर जो हम तीन नंबर देख रहे हैं, ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस कार्ड में हमें ये आर्क बना हुआ है, वहां थ्री पेंटिकल्स बने हैं। ये बंदा टेबल के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके हाथ में कुछ लाइटें वाइटें कुछ टूल है, और साथ में ये भी दोनों बंदे इसके पास आए हुए हैं। तो जो इस पूरे कार्ड का भाव है वो ये है कि ये जो बंदा है, he seems to be an expert person and they seem to come for some guidance। जैसे इनको देखो तो ध्यान से देखो तो सुन रहे हैं ना इसको, हम्म। तो मतलब ये कुछ एडवाइस लेने आ रहे हैं। मेन कार्ड इस यहाँ पे टीम वर्क का है और एडवाइस का है, राइट। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए होता है, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। क्योंकि यदि कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कि मैडम मेरे ना रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप जरा गाइडेंस दे दो। तो गाइडेंस का मतलब यहाँ पर आता है कि आप को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आप दोनों मिलकर सुलटा नहीं पा रहे हो। आई थिंक द वर्ड इज दैट। सो क्योंकि वो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, सो यू नीड एन एक्सपर्ट। सो गो टू अ काउंसलर जो आप दोनों की बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा और फिर आपको गाइड करेगा। सो इट इज लाइक कि इट इज लाइक टैलेंट, जो किसी का टैलेंट है, जो काउंसलर्स होते हैं उनका टैलेंट होता है ना गाइडेंस हम्म। के लिए, तो वो हम गाइडेंस का टैलेंट ही मान रहे हैं यहाँ पर। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स यदि होंगी, कोई है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपको लेना पड़ेगा फॉर क्लियरिंग द प्रॉब्लम्स। कोई कहता है कि मैडम एनर्जीज बता दो मेरे पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो बड़ा एक्सपर्ट बंदा है, और वो ये चाहता है कि आप उनके साथ किसी बड़े बंदे के पास, घर का कोई एल्डरली पर्सन है उससे मिलो। ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों जा रहे हैं ना किसी के पास, तो क्या एनर्जीज हैं, बिकॉज ही वांट्स
या तो वो शादी करना चाहता है, या दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है। और वो बड़े के पास, एक्सपर्ट के पास क्यों आएगा? क्योंकि वो चाहता है कि आप जाके उससे बात करो। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो, कहा सुनी हुई हो, जो वो सुलटाना चाहता है। He wants to resolve that thing, right? So वो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, तो कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ये भी हो सकता है कि वो चाहता है कि यदि कोई कहेगा ना कि मैम मैं तो अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी क्या एनर्जी है? वो अब एनर्जी ऐसी आएंगी कि ही वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू, राइट? इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव वे। जॉब के लिए आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, एडवाइस हमेशा लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं भाई अकेले बैठ के सारा काम करूंगा, तो नहीं, यू हैव टू टेक दी एक्सपर्ट गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस बार बार आता है, राइट? कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एग्जाम्स देना चाहता है, तो बच्चा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, बिकॉज यू नीड अ मेंटर। देयर इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहां पर हो सकता है आप वीक हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप कर लूंगा, लेकिन आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है टू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव है, जुपिटर, राइट? तो वो चीज आ जाती है। मैम मेरा बिजनेस कैसा रहेगा? तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस है। यदि वो पार्टनरशिप में है और दोनों के बीच में बन नहीं रही है, सुलट नहीं रही है, तो तोड़नी नहीं है पार्टनरशिप। पार्टनर आपको किसी बिचौले को लेके आना पड़ेगा, और वो भी ऐसा जो एल्डरली पर्सन हो, जिसको नॉलेज हो आपके बिजनेस की, जो आपको गाइडेंस दे सके, उसको लाना पड़ेगा, राइट? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी तो सुलझ जाएगी, डिस्प्यूट सुलझ जाएगा, लेकिन अगेन आउट ऑफ कोर्ट भी आप कर सकते हो सेटलमेंट। मैम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग सम एल्डरली पर्सन, पंचायत लगानी पड़ेगी, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा जिससे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है सुलझ जाए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। क्यों हम आउट ऑफ कोर्ट करें? क्योंकि यहाँ पे ऐसा जो वेशभूषा है, पहनावा है उस बंदे का, वो कोई जज का नहीं है, वो एक्सपर्ट का है। देखो मैं कह रही थी ना, एक एक पॉइंट उठाना पड़ता है एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ बता रही हूँ कि मैम ये क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं। क्योंकि अब वो आया ना कि मैम कोर्ट में करूं या बाहर आउट ऑफ कोर्ट, ये कार्ड आउट ऑफ कोर्ट के लिए है विद द एक्सपर्ट गाइडेंस, राइट? ब्लैक ब्लैक यहाँ पर है, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन की कमी है, क्योंकि ब्लैकिश था ना, तभी तो एक्सपर्ट पे आए। रिलेशनशिप में है तो कम्युनिकेशन की कमी थी, इसलिए एक्सपर्ट के पास आए, क्योंकि ब्लैकिश एनर्जीज थी। तो हो सकता है कि कोई तंत्र भी करा हो, तो आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, तंत्र निकालना पड़ेगा, तंत्र मंत्र का इलाज करवाना पड़ेगा, राइट? ये कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एडवाइस हमेशा स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, कम्युनिकेट क्लियरली, clear all the misunderstandings that you have with the help of some expert person. That is the main theme of this card. Third party influence हो सकता है, but third party influence would be in a positive way आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेगा, बढ़ाएगा नहीं वो। This card represents achievements because it's a pentacle card, पहला बात, जुपिटर का है, दूसरा सो assured achievements हैं, यस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, राइट? बट यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। अचीवमेंट लेनी है तो स्किल्स को तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना। हम क्यों बोल रहे हैं अपग्रेड? क्योंकि दो बंदे किसी एक्सपर्ट के पास आए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये इसका जो कपड़ा पहना हुआ है, ये कोई जैसे कोई वो होता है ना, आर्किटेक्ट होते हैं या मिस्त्री जो एक्सपर्ट होता है,
राइट, वो है। और जो नीचे बंदे हैं वो सिंपल सी ड्रेस है, हो सकता है कि वो लेबरर्स थे जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो कुछ पूछ रही हैं कि अच्छा इसको कैसे करना है। हो सकता है कि सीमेंट वगैरह को मिक्स करना है तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, या कुछ बिल्डिंग का कुछ बना रहे हैं तो वो नहीं समझ में आ रहा, तो वो एक्सपर्ट गाइडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेस तो होगी, लेकिन विद एक्सपर्ट की गाइडेंस में टीम वर्क के साथ होनी चाहिए। कोलैबोरेशन इज द मेन वर्ड ओवर हियर, राइट। और कोई कभी कभी बंदे जो है ना, वो पता है क्या कहते हैं, मैं अपनी बात किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि यू नीड टू डिसइम्बर्स योर, डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज। कभी कभी एनर्जी पर्सन की पर्सनालिटी की ये आती है कि यू एक्चुअली हैव टू व्हाट, यू हैव टू लर्न टू डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज। पॉइंट समझ में आया ना? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज के बिना तो काम नहीं चलेगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज? क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदा इनको नॉलेज दे रहा है ना। तो एक पर्सन की एनर्जी का क्वेश्चन भी ये हो सकता है, जैसे मान लो कोई कहेगा, अरे मैं जैसे लाइव जा रही हूँ और कोई बंदा मुझसे कहता है कि मैडम आज का दिन कैसा गया। तो आज का दिन ये हुआ कि या तो आपने किसी से एक्सपर्ट गाइडेंस लिया या आप देकर आए हो, राइट। क्लैरिटी आप निकाल सकते हो कि ये क्या करके आया है, एक कार्ड क्लियर करके निकाल सकते हो, तो वो यहाँ पर दिखेगा। और जो आप कोलैबोरेशन करोगे, टीम वर्क करोगे, उस पर ना आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, अपने काम पर एडमिरेशन मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आप जब अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दोगे तो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बंदा है, ये उनको कोई गुस्सा वुस्सा नहीं कर रहा, ये बस गाइडेंस ही दे रहा है। एंड इट इज द टाइम टू, मेन वर्ड क्या है, यू कैन से, यू कैन एम्ब्रेस कोऑपरेशन, यू कैन सेलिब्रेट प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। यदि आप एजुकेशन में हो तो प्रोग्रेस ऑफ योर एजुकेशन, करियर में हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। क्योंकि अचीव पेंटिकल्स हैं, पैसा है, राइट। म्यूचुअल और रिलेशनशिप में है तो म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो इट इज टाइम फॉर डीपर कनेक्शंस, आई वुड से डीप कनेक्शंस के लिए रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यदि कोई किसी से बात करेगा तो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ना। कोई बॉस होगा, उसका कार्ड आएगा, तो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो अपने एम्प्लॉयज को, देन यू विल बी सक्सेसफुल। You need to you need to engage in the conversations with your employees or subordinates, बंदे को, so that you can get some ideas also from them। क्यों? क्योंकि ये बंदा उससे पूछ भी रहा है और बता भी रहा है। मुझे इसको फील करके ऐसे लगता है। तो मतलब यदि कोई सुपरवाइजर है या बॉस है या मैनेजर है, जब तक वो अपने कलीग्स के साथ बात नहीं करेगा, वो आइडियाज मिलेंगे तो अपने आइडियाज भी देगा। तो वो कहते हैं ना, आदान प्रदान होते हैं आइडियाज के, तो ये वो चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सैटर्न अंधकार, हेल्थ इश्यूज में सैटर्न की इश्यू आएगी बंदे पे, कोल्ड, और ये धब्बे पड़े हुए हैं, हीट प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब रैशेस ऑन द बॉडी, पूरा चेहरा कवर किया हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। भाई पानी पियो। ठंड भी लग सकती है, ये भी हो सकता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ बिल्कुल कवर अंधकार है। है, कहीं धूप नहीं है, और ये बंदों ने अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखा हुआ है। इस बंदे ने तो सॉक्स भी पहने हैं, तो कोल्ड कोल्ड पकड़ने की क्या कहते हैं चांसेस हो सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हम्म। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, अच्छा, तो अगर सैटर्न की अगर कोई बीमारी का होता है, इशू होता है, तो उसको सैटर्न की रेमेडी देंगे ना फिर? सैटर्न की रेमेडी दोगे, जुपिटर को स्ट्रेंथन करोगे, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है। जुपिटर को कैसे स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन करते हैं? कद्दू दे के कद्दू दान करके प्लीज इस नहीं बार। नहीं, फिर? कद्दू दान तब करते हैं जब कुछ नेगेटिविटी होती है, हेल्थ अच्छा, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जुपिटर को यदि स्ट्रेंथ, कोई भी प्लैनेट को स्ट्रेंथन करना है, उसका मंत्र जाप करो, उसको इनटेक करो, यानी कि येलो चीजें खाओ। तो फिर कद्दू और कद्दू खाओ। हाँ, कद्दू खाओ, पीला कद्दू कद्दू। को मत बोलो, कद्दू को नहीं बोलो, आप ये बोल सकते हो बेसन। जुपिटर का मंत्र जाप करो, और पानी में हल्दी डालकर नहा सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो जुपिटर है स्ट्रेंथन होगा। किसी का वीक होता है ना जुपिटर, तो हम बोलते हैं कि हल्दी के पानी से थोड़ा सा नहा लो। आ, और दूसरा मंत्र जाप करो, क्योंकि जो मंत्र जाप होता है गुरु का बीच मंत्र, उसका ये इंपॉर्टेंस होती है कि यदि वो इम्बैलेंस है जुपिटर, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों में से केसेस, वो उसको बैलेंस कर देगा। मंत्र जाप का ये होता है। दूसरा ये होता है कि यदि किसी भी जुपिटर का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो हम मंत्र जाप करते हुए हवन भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें और जुपिटर की जो चीजें होती हैं ना, वो उसमें ऑफर जला। करते हैं अग्नि में। और साथ में लास्ट में जब मंत्र जाप करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, यानी कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो निकल जाती हैं, राइट। तो वो जो जब बहुत ज्यादा जुपिटर का नेगेटिविटी हो रही है, जुपिटर नेगेटिव नहीं होता, जुपिटर किसी प्लैनेट के साथ रहकर नेगेटिव हो जाता है। हाँ, जुपिटर नीच का है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन यदि वो राहु के साथ है जुपिटर, तो वो गुरु चंडाल योग बन जाता है। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जुपिटर प्राण वायु है, और राहु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि बैड बैड हवा। तो वो आपके ऑक्सीजन को दूषित कर देता है। तो तभी तो कोविड जब हुआ था 2020 में, तो दैट वाज बिकॉज जुपिटर और राहु का योग हुआ था ट्रांजिट में, तभी लोगों को कोविड हुआ था। तो हम उस टाइम, उस दौरान जो हमें एक रेमेडी करवाई थी लोगों को, हमारे गुरु ने, जिन्होंने हमें सिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि चने की दाल येलो धागे, येलो कपड़े में बांधकर, साथ में चाय पत्ती या कॉफी बांधकर, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर उसको जलाओ। तो वो करवाया था उन्होंने। अब समझ में आया कि कब, मतलब डोनेशन तब करती हैं जब प्लैनेट का नेगेटिविटी होती है और प्लैनेट को स्ट्रेंथन करना है, तो मंत्र जाप करके इनटेक करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, मैं लिख लूं ये। ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड रिप्रेजेंट 4, राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु, जब आप इसको देखोगे, राहु क्या है? डिजायर है ना। राहु डिजायर वो है कोई भी चीज को पाने की। राहु जिसके साथ भी बैठ जाएगा ना, उसको बढ़ा देता है। यानी कि यदि वीनस के साथ बैठेगा, तो वीनस की क्वालिटीज को बढ़ा देगा, यानी कि पैसे को बढ़ा देगा, राइट। मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल गुस्सा है तो उसको भी बढ़ा देगा, अंगार कारक योग बन जाता है। मंगल राहु का योग अंगार कारक योग बनता है।
ये जो कार्ड है क्या दर्शाता है? राहु का कार्ड मतलब बंदे में खूब डिजायर्स हैं कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, आई शुड बी द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मेरे पास जो है मैं बिल्कुल ना निकालूं किसी को, एक दमड़ी भी ना दूं। ये कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव माइंडसेट भी है इन द सेंस, इसका हार्ट चक्र, ये देखो पेंटिकल्स किसके पास है? हार्ट चक्र। बिल्कुल ऐसे। हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस दोनों ही ब्लॉक्ड हो गए हैं, कहीं से नहीं दिख रहे हैं। यानी कि इसमें विजडम, इसमें इस बात की तो विजडम है कि मेरे पास पैसा आ रहा है और कमा भी लेगा, लेकिन उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, किसी को अच्छे कर्मों में लगाना है, दान दक्षिणा करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा ये बंदा। चमड़ी नहीं देगा। सिर के ऊपर पैसे, पैरों के ऊपर पैसे, पेट के आसपास पैसे, पैसे ही पैसा। पीछे प्रॉपर्टीज हैं, घर के बाहर बैठा किसके ऊपर है? एक स्टोन के ऊपर। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा भैया बहुत बिलियनर मिलियनर है। हाँ, पैसा बहुत अच्छा है। ये कार्ड पॉजिटिव आता है यदि कोई कहता है कि मैम मेरा कोई भी काम XYZ हो जाएगा, तो ये कार्ड बोलेगा यस। इस कार्ड को देख के आपको ये बोल सकते हो कि एक फियर है ऑफ लूजिंग एनीथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे करियर है। फियर है, डर है, फोबिया है, इसलिए मैं पकड़ के बैठा हूं। ये कार्ड मेनली एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम को ये रिप्रेजेंट करता है। अपराइट कार्ड है, स्टेबल फाइनेंसेस दिखाएगा क्योंकि पैसा ऊपर नीचे सब जगह है, सेविंग्स भी हैं, पीछे प्रॉपर्टी है, तो भैया बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें जेलेसी बहुत है, पोजेसिवनेस बहुत है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। क्यों ऑब्सेशन? यदि रिलेशनशिप में भी आ गया तो इतना कंट्रोलिंग होगा कि दूसरा वाला बंदा जो होता है ना, वो पागल हो जाएगा, कहेगा मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता हूँ। वो चीज को रिप्रेजेंट करेगा या इन, क्योंकि ये कार्ड इनसिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, अनटैंगल्ड रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, फियर ऑफ लूजिंग द रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्यों, है ना? ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई यू आर होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट ग्रजेस। मतलब पास्ट में चाहे रिलेशनशिप का है या वो कहीं जॉब में था तो पास्ट में बहुत अच्छा था, या पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हो गया, दोनों केसेस में वो होल्ड ऑन करके बैठा होता है, वो उससे बाहर ही नहीं आता। तो हमारी गाइडेंस ये होती है कि बच्चा, तुम अपने पास से बाहर आओ, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। यदि तुम्हारे साथ कुछ पास्ट में बुरा हुआ है, डू नॉट होल्ड ऑन टू दोज ग्रजेस, राइट? यू मतलब एक्स है, वो छोड़ गया, अब चला गया, लेकिन तुम अभी भी बैठे हो कि यार वो एक्स क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों छोड़ कर गया है। मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन, भाई वो भी तो मूव ऑन कर गया, तो आप भी तो मूव ऑन करो। वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो पकड़ के बैठा है, तो ऐसे लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में। समझ में आए ना? तो ये कार्ड उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट ग्रजेस। इट कुड बी ग्रजेस, इट कुड बी योर इवन गुड मेमोरीज भी होगा, तो वो बस जब भी किसी से मिलेगा वो उसी के बारे में बात करेगा, पास्ट का, कि मैं जब बचपन में इतने यहाँ गया वहां गया, ये हुआ। अरे अब चाहे वो कौन सी पोजीशन पे है, क्या सिचुएशन है, या फ्यूचर के लिए क्या मेहनत करी, वो नहीं होगा, बस होल्ड ऑन करके बैठा है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, मूव अहेड। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो, हो ओपोनोपो प्रेयर करो, हीलिंग करो। ऐसे बंदे को भी हीलिंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है ना। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो इमोशंस ब्लॉक्ड होते हैं, बस सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कि ये मेरी मुट्ठी में रहे किसी भी तरह से। ऐसे बंदे रिलेशनशिप में, यदि एनर्जीज का पूछेगा ना, कोई कहेगा कि नया नया पार्टनर बना है, मैम हम मेरे पार्टनर की एनर्जीज बता दो, तो आप सीधा एक वर्ड होता है, द पर्सन इज टू पोजेसिव अबाउट यू एंड ट्राइंग, इवन बीइंग पोजेसिव ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू। वो तुम्हें कहीं पर भी लेफ्ट राइट जाने ही नहीं देगा।
किसी से बात भी करोगे ना तो वो करने नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मैरिड लाइफ में इश्यूज हो जाती हैं ऐसा, क्योंकि जब आप किसी को स्पेस नहीं देते हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, यही प्रॉब्लम होती है। मैरिड बंदा की शादी हो चुकी है, वो अपने वाइफ को, बच्चों को पैसे नहीं दे रहा कि मेरे अकाउंट में से पैसा खत्म हो जाता है, हो जाएगा। कहेगा कि तुम दिन में 1 या 2 बार ही बस खाना खाओ। हर जगह पे बिजलियां बंद कर करके चलता रहेगा, 1 मिनट भी किसी को बिजली नहीं जगाने देगा। ये ऐसा, ये कार्ड उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, पैसा है ना। कंजूस। हाँ, कंजूस। ये, इस कार्ड को देख के कभी कभी ना, चलो मैं नहीं बताती, बाद में बताऊंगी। बाद, रिकॉर्डिंग बंद करके बताऊंगी इस कार्ड को देखकर। तो वो चीज मतलब 1 सेकंड भी कहीं कोई लाइट खोल देना तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जाकर बंद करके आ जाएगा, तो वो वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ऐसा पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे होंगे, नो प्रॉब्लम, नो फाइनेंसेस की इशू नहीं है। मैम मेरा 2026 कैसा जाएगा, ये कार्ड आ गया, फाइनेंसेस बच्चा आपके पास अच्छे होंगे, आप पकड़ के भी रखोगे, सेव भी कर लोगे, करियर अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छी है, मेहनत भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर लेकर घूमते रहोगे। उस डर को, उस फियर को, उस इनसिक्योरिटी को अपने मन से निकालोगे तो बड़ी फ्री होके पढ़ पाओगे। कई बार क्या होता है ना, फियर ऑफ फेलियर, वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ धड़ ही है, बॉडी नहीं है, तो वो सिर्फ सोचता ही है, और उलपटांग भी सोचता है। जो चीजें नहीं भी होनी चाहिए ना, तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर देता है। तो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करना। क्लियर। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, पेट ब्लॉक, ब्लड प्रेशर की इश्यू, एक तो देखो इसे रेड एंड ब्लैक पहना है ना, सिर पे दर्द, इस बंदे को हेल्थ इश्यूज खूब सारी होंगी, पूछो क्यों। ऐसे चकड़ के बैठा, पूरा रेड बैठा है। हम्म, क्योंकि सिर पे पेंटिकल्स, टोपी टोपी के ऊपर पेंटिकल्स, माइग्रेन की इश्यू, पेट, हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड, हार्ट की इश्यू, और कपड़े पहने हुए पूरे रेड, और आसपास है कुछ ब्लैक, ये ब्लैकिश एनर्जीज को भी दर्शा सकता है ना। टोना टोटका भी हो सकता है ये, उस एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। और रेड कलर, जैसे भी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई तो ब्लड का प्रॉब्लम आ जाएगी, और सिर पे क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हेल्थ का क्वेश्चन आ जाए, ये वाला कार्ड आ जाए, तो आप उनको बोल सकते हो कि यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, अपना रेगुलर चेकअप करवाओ। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि ब्लड प्रेशर की इशू है, तो ब्लड प्रेशर की इशू भी आ जाती है। क्लियर। और अचानक क्लॉटिंग हो जाती है। ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज हम 3 ही करेंगे, ओके। मेरा दिमाग घूम गया आज। ओपनिंग अच्छी है, क्योंकि 5 पेंटिकल्स दिख रहे हैं, यानी कि 5 पेंटिकल्स हैं तो भाई, पेंटिकल्स हैं तो पैसा तो है, लेकिन क्या है, अटका हुआ है। पैसे की कमी है। चांसेस हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा है, हम कह रहे हैं कि मेहनत बहुत है इस टाइम। करंट सिचुएशन क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, इमोशंस फ्रोजन, रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन
क्योंकि माइनर अरकाना का कार्ड है, ये टाइम आप शांति पूर्वक से निकाल लोगे तो आगे जाकर आपका अच्छा टाइम आ सकता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स येलो कलर के हैं जो कि खिड़की पे है। मियाँ बीवी के बीच में बात नहीं हो रही, दे आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम, एबंडेंट सिचुएशन लग रही है, एडवर्सिटी, स्ट्रगल हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट। करंट सिचुएशन बता रही हूँ, करंट सिचुएशन। आप कार्ड निकाल रहे हो, कोई कहता है मैडम आज की सिचुएशन बता दो, चलो तो आज की डेट में आपके पास जॉब नहीं है, आज की डेट में आपकी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, आपके इमोशंस फ्रोज हो चुकी हैं, पीछे सारा डार्क डार्क आ रहा है, राइट। लॉस हुआ, कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई लॉस हो गया, क्योंकि ये कार्ड क्या है, दोनों के कपड़े कैसे हैं, सिक हैं, पुअर हैं, राइट, हंग्री, भूख भी लगी है, चल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब सब कुछ है लेकिन ये देखो डिसेबल पर्सन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे करंट सिचुएशन। लेकिन रिमेंबर करना, जो माइनर माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं, दे आर टेम्पररी सिचुएशन कार्ड्स, दे डू नॉट रिप्रेजेंट परमानेंट सिचुएशन। जो भी आपकी बैक इश्यूज भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि भाई तुम मियाँ बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, या जिस बंदे को का कार्ड है उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ठंड में है ना, ये देखो फ्रोजन है बेचार, इतना उधर स्नो पड़ी, ऊपर से पैरों में सॉक्स भी नहीं है, राइट। दिस कार्ड कुड बी अ केस ऑफ सेपरेशन, रिलेशनशिप में डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप, चीटिंग, अलग रहना, ये सब उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ऐसे लगता है कि जैसे ना, ये 5 पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे चर्च है और ये स्नो में दोनों निकले हुए हैं, तो क्योंकि ये चर्च है तो हो सकता है इनको वहां पर, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है, थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ये टाइम निकालोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा और चल लो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अभी चर्च रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन चर्च दिख गया तो वो अंदर जा सकते हैं ना ठंड में अपने आप को बचाने के लिए, है ना, स्टेन ग्लासेस लग रही हैं, तो हमें वहां पे एक उम्मीद दिख रही है इस कार्ड में। दो, ये करंट सिचुएशन से लोग, कई बार क्या होता है, इतनी एंजाइटी हो जाती है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स में से ही बंदे निकल रहे हैं यहाँ पर। मैडम प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी करंट में मिल जाएगी? देखो अभी तो टाइम नहीं आया, लेकिन यदि आप ये टाइम थोड़ा सा निकाल लो तो जाके फ्यूचर में एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल सकते हो। करंट टाइम में तो नहीं है, करंट 6 महीने में तो आप मना ही कर दो। नर्व्स की इश्यू आएगी, 5 नंबर का कार्ड है मर्करी का, नर्वस सिस्टम में इश्यू आती है, नर्वस सिस्टम में इश्यू आती है तभी डिसेबिलिटी आती है, पैरालिसिस हो सकता है, तभी वो चल नहीं पा रहा है ना, बैक में इश्यूज, कोल्ड, क्रैम्प्स, ये सब चीजें यहाँ पर दिखेंगी। पास्ट का ये होगा कार्ड आ गया तो आप उस रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप इश्यूज हुए, फाइनेंसेस का क्वेश्चन है तो आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आई, पास्ट में तो ये हो सकता है ना लॉस हुआ होगा, एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपने एग्जाम क्लियर नहीं करा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो मैं पास्ट का बता रही हूँ वही करंट होगा, वही फ्यूचर भी जाएगा। क्लियर? आइसोलेशन तो मैंने बोल ही दिया,
लैक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज। कोई पूछेगा ना, मैडम मेरी है ना वाइफ से बन ही नहीं रही है, क्या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है? नहीं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो ही कारण है आपके रिलेशनशिप के इश्यूज का। समझ में आया ये क्वेश्चन? वो कारण है, थर्ड पार्टी कुछ नहीं है यहाँ पर। रेमेडी, क्या रेमेडी कर सकते हो? 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बुध की मर्क्यूरी की रेमेडी, गाय को, रेमेडी, बुध की रेमेडी, बुध को स्ट्रेंथन करो। गाय को चारा खिलाओ। नहीं बाबा, अब डिपेंड करता है। यदि तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि बुध खराब हो रहा है ना, बुध अच्छा अच्छा नेगेटिव अच्छा। हो रहा है, बुध नेगेटिव हो रहा है तो आप गणेश जी का मंत्र जाप करो। गणेश जी का मंत्र जाप करो, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओ। हाँ, बर्ड्स को खाना खिला सकते हो, गाय को क्यों बोला? गाय तो फिर वीनस हो गई ना। हाँ, तो वीनस है तो वीनस, गाय को चारा भी खिला सकते हो, यस। यदि मर्करी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो यही कर सकते हो ना। मर्करी की वजह से, देखो, आपको ये समझना है, मर्करी की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो गाय को चारा खिलाओगे। मर्करी की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो आप बर्ड्स को भीगी हुई मूंग की दाल ऑफर करो और खुद बुध का मंत्र जाप करो, ओम बुम बुधाय नमः, जिससे कि आपका जो बुध है ना वो स्ट्रांग भी होगा और जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है वो निकल जाएगा। और जिसके साथ वैसे बुध बैठा होता है ना कुंडली में, ऐसे इफेक्ट करता है। मान लो राहु के साथ बैठा है तो फिर राहु को, और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गया, क्योंकि हमने क्या कहा, राहु बढ़ाता है। बढ़ाता है। यदि मर्करी खराब हो रहा है तो वो और खराब कर देगा, यानी कि नर्वस सिस्टम में और प्रॉब्लम दे देगा। या वहां पे राहु की रेमेडी करवानी पड़ती है, यानी कि राहु की डोनेशंस, स्वीपर्स को चाय पिलाओ, नील जो होता है ना, नील, वो पानी में डालकर एंटी क्लॉकवाइज करके पानी में बहा दो, फ्लश आउट कर दो। नहीं होगा तो लाइजॉल में 4 नई शीशी, लाइजॉल में 4 कॉइन्स लगा के बांध कर स्वीपर को दे सकते हो, एंड डू 4 सैटरडेज। तो ये वो चीज है, क्योंकि राहु की नेगेटिविटी को कम करोगे और मर्करी का मंत्र जाप करोगे और बर्ड्स को फीड करोगे तो मर्करी स्ट्रेंथन हो जाएगा। या बर्ड्स को फीड करके सुबह उठ के इलायची भी खाओ और मंत्र चांट करो तो वो बेटर हो जाता है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा ना। राहु की हाँ। नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं और मर्करी को एनहेंस कर रहे हैं ताकि मर्करी अच्छा हो, और जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा है, इसलिए हम बर्ड्स को भी खिला रहे हैं। हम्म। आज हम इतना ही करेंगे, अब मेरे से और बोला नहीं जा रहा आज तक नो के लिए। प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, आपका यही थैंक यू है कि आपने आज 3 कर दी।